चले बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत ट्रिकी एरिया है और एग्जामिनर फेवरेट है। हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रेपोजिशन से रिलेवेंट आपको क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, और वो भी आपसे सीधे साधे प्रेपोजिशन के क्वेश्चन नहीं, बल्कि वो थोड़े कंफ्यूज और फिक्स प्रेपोजिशन आपसे पूछे। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन से ज्यादा पूछते हैं यूजुअली एग्जाम में, या वेरिएबल प्रेपोजिशन पूछते हैं, जैसे कि एग्री एड भी होता है, एग्री ऑन भी होता है, एग्री विद भी होता है, एग्री टू भी होता है। तो इस तरह की प्रेपोजिशन को एग्जामिनर ज्यादा फोकस करते हैं। सो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस दीस। ठीक है, तो प्रेपोजिशन को हम डिटेल से समझेंगे, बहुत कम्प्रहेंसिव लेक्चर होंगे। इस पे मुमकिन है हमारे दो तीन कम से कम लेक्चर हो। ठीक है, कम से कम 3 लेक्चर तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोजीशन की हमने बात करनी है, फिर फिक्स प्रपोजिशन को डिटेल से देखना है। सो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन जरा धीरे धीरे और आहिस्ता आहिस्ता और चीजों को समझ के हम इंशाल्लाह चलेंगे। सबसे पहले पता है आपको प्रपोजिशन है ही क्या? देख लीजिए, प्रपोजिशन ये खुद अकेला आ जाए ना, इसके यूजुअली इसके कोई मीनिंग नहीं बनता है। जैसे कि अगर मैं कहे कि एट, जो कि एक प्रपोजिशन, इसके कोई मीनिंग हमें समझ नहीं आता है। और इसी तरह इन, इसका भी अगर ये इफ इट स्टैंड्स अलोन, ठीक है, तो फिर इसके कोई मीनिंग नहीं बनता है। अगर मैं बोले आपको आम, ठीक है, वो कंटेक्स्ट में मीनिंग दे सकते हैं, लेकिन ये इनके मीनिंग बहुत ही समझो कम्प्लेक्स है। अकेले स्टैंड करे तो इनके मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन ऐसे वर्ड है जो रिलेशनशिप बताएंगे, यानी क्या सिचुएशन है, पोजीशन बताएंगे। नाम से ही वाजिब हो रहा है ना, पोजीशन बता देंगे। ठीक है, जो नॉन है, और नॉन है या सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस दूसरे वर्ड के साथ क्या कनेक्टिविटी है, क्या रिलेशनशिप है, वो बता दें। ठीक है, इसके डेफिनेशन पे ना जाइए, लेकिन इसके टाइप्स को समझना जरूरी है। टाइप्स की बात करें तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है, जो कि हम लोकेशन को बताने के लिए यूज करते हैं। टाइम हो गए, डायरेक्शन हो गया, कास्ट हो गया, मैनर हो गया। यानी ये मोटे मोटे फंक्शन है, ये मोटे मोटे टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन है। ठीक है, कुछ हम बेसिक एग्जांपल से लेके चलेंगे आपको, वेरी बेसिक वेरी जेनेरिक थिंग, फिर धीरे धीरे हम अपने स्टेप को भी एडवांस करते जाएंगे। सो कॉमन प्रेपोजिशन तो आपको पता है, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन, मूवमेंट की बात करते हैं। ये देख लीजिए, इन, ऑन, एट। अगर मैं आपसे पूछे कि इन का मीनिंग क्या है, तो यू कांट गिव द एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, क्योंकि ये जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसी के हिसाब से इनके मीनिंग भी चेंज होता है। प्रेपोजिशन इन हो गए, ऑन, एट हो गए, अंडर, ओवर, बिहाइंड, नेक्स्ट टू। टाइम की बात करें तो बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, नाइट, ड्यूरिंग, सिंस, अंटिल, बाय। मूवमेंट की बात करें, डायरेक्शन को शो करेगा, या मूवमेंट कहता है, जैसे कि टू, इनटू, ऑन टू, टुवर्ड्स, थ्रो, अक्रॉस और डाउन। ठीक है, तो ये मोटे मोटे टाइप है प्रपोजिशन के। जो पोजीशन प्लेस को शो करेगा, हम उसको प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। जो टाइम को शो करे, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। जो डायरेक्शन या मूवमेंट को शो करे, उसे हम प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये मोटे मोटे टाइप है। अब यहाँ से हम रूल्स को डिस्कस करेंगे, और इन्हीं के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि प्रपोजिशन आएंगे कहाँ पे। ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ पे होंगे? ये नाउन से पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा, या सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं, आखिर में भी आ सकते हैं। क्या इसके ट्रिक है, क्या इसके रूल है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अगर बात करें प्रपोजिशन की पोजीशन की, ये सेंटेंस के शुरू में कब आएंगे, आखिर में कब आएंगे, मिड में कब आ सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। याद रखिए, प्रपोजिशन बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन आ सकते हैं। प्रपोजिशन यूजुअली कम्स बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन। ठीक है, फिर वो प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, इनटू द बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? नाउन है। इनटू क्या है? प्रपोजिशन। तो नाउन से पहले आ सकते हैं। इसी तरह क्लॉक क्या है? नाउन है। टू ओ क्लॉक क्या है? ये टाइम की शोर है। ए टू ओ क्लॉक क्या है? प्रपोजिशन। यानी प्रपोजिशन नाउन से पहले आ सकता है। पहली बात तो हमने समझ लिया, नाउन से पहले आ सकते हैं। दूसरी बात, ये जेरेंट से पहले भी आ सकता है।
जेरेंट बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जेरेंट का भी फंक्शन एज ए नाउन होता है, तो ये नाउन जेरेंट से पहले भी आ सकता है। ठीक है, कैन बी प्लेस बिफोर अजरंट, जैसे कि वी आर थिंकिंग ऑफ मूविंग हाउस। देख लीजिए, मूविंग क्या है यहाँ पे, जेरेंट है। ठीक है, तो जेरेंट से पहले भी हमने यहाँ प्रपोजिशन ऑफ यूज किया। वी आर होपिंग फॉर विनिंग द मैच, देख लीजिए विनिंग क्या है, जेरेंट है, तो जेरेंट से पहले भी आप प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन अवॉइड बिफोर यूजिंग दैट क्लास, लेकिन प्रपोजिशन डेट क्लास से पहले नहीं आएगा, नॉन क्लास से पहले आ सकते हैं, जेरेंट से पहले आएंगे, क्योंकि जेरेंट इटसेल्फ क्या है, जेरेंट इटसेल्फ उसका फंक्शन देखा जाए तो उसका फंक्शन एज ए नाउन होता है सेंटेंस में। तो लेकिन प्रपोजिशन कभी भी इसके साथ नहीं आएंगे, दैट क्लास से पहले नहीं आएगा। डोंट प्लेस अ प्रपोजिशन डायरेक्टली बिफोर दैट, इंस्टेड रिफ्रेश द सेंटेंस, या तो उसमें सेंटेंस में चेंजेस करना पड़ेगा या तो हमें प्रपोजिशन को चेंज करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जैसे वी आर होपिंग फॉर दैट वी विल विन, देख लीजिए, वी आर होपिंग फॉर दैट वी विल विन, दैट से पहले हमने क्या यूज किया, फॉर यूज किया, दैट इज प्रपोजिशन। अब ये दैट वी विल क्या है, ये दैट क्लास है, तो दैट क्लास से पहले हम प्रपोजिशन के यूज नहीं करते हैं। सो सिंपली क्या आएगा, वी होप दैट वी विल विन, वी आर होपफुल दैट वी विल। अब यहाँ पे देख लीजिए, दैट से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं है, और यहाँ पे भी देख लीजिए दैट से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं है। तो हमने सबसे पहले पोजिशन ऑफ प्रपोजिशन की बात की रूल 171 में, कि नाउन से पहले आ सकते हैं, जरंड से पहले आ सकते हैं, प्रोनाउन से पहले आ सकते हैं, लेकिन कहाँ नहीं आ सकते, यानी डेट क्लास से पहले हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। ओके, ये रूल क्लियर है बच्चे? ओके, दैट्स फाइन। रूल 171, अब हम देखेंगे प्रपोजिशन आखिर में कब आ सकते हैं। पहले तो हमने कहा किन से पहले आ सकते हैं, अब हम देखेंगे व्हेन preposition go at the end, आखिर में कब आ सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स और कॉन्टेक्स्ट आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात करें तो WH क्वेश्चन के आखिर में आ गया प्रपोजिशन। WH क्वेश्चन जैसे कि हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सारे क्या है, WH फैमिली है। ठीक है, इन्हीं से हम WH क्वेश्चन बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। When asking question with who, what, where, etc., the preposition after comes at the end, आखिर में आएगा भाई। जैसे कि who did you go to the party with, आप पार्टी में किसके साथ गए, तो देख लीजिए यहाँ पे who से हमारा क्वेश्चन बना था, इंट्रोगेटिव बना था, तो प्रपोजिशन किस कहाँ पे है, लास्ट में। तो प्रपोजिशन कहाँ पे लास्ट में आ सकते हैं, आखिर में आ सकते हैं, जब इस क्वेश्चन हो तो फिर हम प्रपोजिशन एंड में यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात प्रपोजिशन की, तो ये एंड पे कहाँ पे आएगा, इन्फिनेटिव क्लास के आखिर में आ सकता है। इन्फिनेटिव क्लास क्या है, इन्फिनेटिव क्लास जब ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसे हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव क्लास के साथ भी हम लास्ट में हम प्रपोजिशन यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव गॉट अप अ टेप फॉर यू टू लिसन टू। ठीक है, देख लीजिए लिसन टू, ये क्या है, इन्फिनेटिव क्लास। ठीक है, तो इन्फिनेटिव क्लास के आखिर में भी आ सकते हैं। दूसरी बात, और तीसरी बात प्रपोजिशन, ये जब हम इंशाल्लाह इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें तकरीबन हम वी विल डिस्कस अगेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे तो ये वहां पे रिपीट होंगे कैसे होता है, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहां पे भी डिस्कशन हो। ठीक है, अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो भी मुझे बता दीजिए आप, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, सो इन पैसिव वॉइस से प्रपोजिशन अगेन आखिर में आएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में भी आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक टाइप ऑफ, हम जब एक्टिव एंड पैसिव करवाते हैं तो एक हम करते हैं कि भाई प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स या प्रेपोजिशनल नाउन के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से ही हम डिस्कस करते हैं कि जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम कर रहे होते हैं कन्वर्ट, तो एक हमारा एक टॉपिक होता है कि हाउ टू कन्वर्ट प्रीपोजिशनल phrases into पैसिव वॉइस। ठीक है, तो वो अलग से हम इसको डिस्कस करते हैं।
तो याद रखिए पैसिव वॉइस के आखिर में आ सकते हैं प्रेपोजिशन। In passive construction, the preposition may appear at the end, जैसे कि words reported sometimes get short at, ठीक है, देख लीजिए short at, ठीक है। इसी तरह कभी कभार look at भी होता है, यानी preposition आखिर में आ सकते हैं passive voice के। और इसी तरह preposition की बात करें तो preposition हम यूज करते हैं भाई कहाँ पे, preposition हम यूज करते हैं लास्ट में, रिलेटिव क्लॉज के आखिर में भी आ सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव क्लास के आखिर में भी आ सकते हैं। व्हेन रिलेटिव क्लास क्या है, जो कि देयर विच हु वगैरह से हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, यानी जो फर्स्ट सेंटेंस के साथ रिलेट करते हैं उनके आखिर में भी आ सकते हैं। इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, दैट इज द आर्टिकल आई टोल्ड यू अबाउट। देख लीजिए ये क्या है, दैट आर्टिकल रिलेटिव क्लास है, दैट इज द आर्टिकल दैट आई टोल्ड यू अबाउट, जिसके बारे में मैंने बता दिया था। तो देख लीजिए अबाउट क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन आखिर में भी आ सकते हैं इन रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। ये हमने डिस्कस की प्रपोजिशन के पोजीशन की बात, कहाँ कहाँ किस जगह आ सकते हैं, आखिर में कब आ सकते हैं, शुरू में कब आ सकते हैं, ये हमने बात की। अब रूल 172 में हम डिस्कस करेंगे, यानी एक ही वर्ड के ना कई मीनिंग निकल सकते हैं, एक ही वर्ड के कई फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। सो हमें देखना पड़ेगा वो सेंटेंस में, देख लीजिए एक ही वर्ड के ना उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो मुमकिन है कि किसी सेंटेंस में वो नाउन का फंक्शन हो, मुमकिन है कि वही वर्ड किसी और सेंटेंस में verb हो, ठीक है। तो वर्ड के मीनिंग, वर्ड के सॉरी मीनिंग कह रहा था, वर्ड के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो टोटल डिपेंडेंट है आपकी सेंटेंस पे। सेंटेंस में वो एज ए नॉन भी यूज हो सकते हैं, एज ए वर्ब भी हो सकते हैं, एज ए एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो इसके फंक्शन डिटरमाइन करते हैं आपकी सेंटेंस, हाउ यू हैव यूज इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, दिस इज द बिग क्वेश्चन। on the base of this question, how we use in the sentence, we can determine the uh, parts of speech of that particular word, okay। एक से ज्यादा इसके फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए वी मस्ट बी रेडी बिफोर देयर अराइवल, यहाँ पे बिफोर क्या है, प्रपोजिशन है क्या, दिस इज द क्वेश्चन। और इसी तरह वी मस्ट बी रेडी बिफोर देयर अराइवल, यहाँ पे देख लीजिए इस सेंटेंस में भी बिफोर है और इस सेंटेंस में भी क्या है, बिफोर है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है, बिफोर यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, और बिफोर यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन का फंक्शन, ठीक है। तो देख लीजिए एक ही वर्ड है बिफोर दोनों, लेकिन इसका फंक्शन बदल सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं इन द सेंटेंस। यहाँ पे देख लीजिए वी मस्ट बी रेडी बिफोर देयर अराइवल। अब देख लीजिए अराइवल क्या है, नॉन है, नॉन से पहले क्या आता है, प्रपोजिशन आते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। तो यानी उनकी आमद से हम उनकी आमद से पहले हम क्या थे, रेडी थे, ओके, रेडी होना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस देख लीजिए वी मस्ट बी रेडी बिफोर दे अराइव, हमें रेडी होना चाहिए, होना पड़ेगा उनके आमद से पहले। अब यहाँ पे देख लीजिए दे अराइव, क्या ये नाउन है, नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए दियर अराइवल, क्या ये नाउन है, बिल्कुल नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके फौरन बाद, प्रपोजिशन के फौरन बाद क्या आता है, यूजुअली नाउन आता है, वो क्या होता है, यूजुअली ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे वी मस्ट बी रेडी बिफोर दे अराइव, यहाँ पे क्या है, दे अराइव भी क्लॉज है और वी मस्ट बी रेडी भी क्या है, ये भी क्लॉज है। तो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम, जो जोड़ने वाला बंदा है ना, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। जो जोड़ने का काम करे, जो वर्ड को जोड़ने का काम करे या सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, ठीक है, जो लिंक पैदा करे दो सेंटेंसेस में, दो वर्ड में, उसे हम कहते हैं कनेक्टर्स भी कहते हैं, उसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए वी मस्ट बी रेडी बिफोर दे अराइव। अब देख लीजिए इन दोनों सेंटेंस के दरमियान जो आया है, लिंक पैदा कर रहा है, वो क्या है, बिफोर है, जो कि क्या है, कंजंक्शन है। तो हमें गौर करना पड़ेगा वो सेंटेंस में किस लिए यूज हुआ है, ठीक हो गया। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए लेट्स सपोज ये यूज है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हम इसके रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे। बिफोर प्लस नॉन आ सकते हैं, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा, प्रपोजिशन होगा, बिफोर देयर अराइवल, 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 बिफोर देयर अराइवल,
शो रिलेशन बिटवीन नॉन एंड एक्शन। ओके, बिफोर प्लस क्लॉज आ जाए, एक पूरी क्लॉज आ रहे हैं तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होगा। बिफोर दे अराइव, ज्वाइन टू क्लास, देख लीजिए दो क्लासेस को जोड़ रहे हैं। अब क्लासेस क्या है, मैंने पहले क्लासेस में बता दिया था, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो उसे हम क्लास कहते हैं। जैसे कि आई प्ले, ही ईट्स, ये क्या है, एक क्लास है। ही सब्जेक्ट हो गया, ईट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज सिंपली अ क्लास। दो क्लासेस को जोड़ रहे हैं क्या, बिफोर, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ज्वाइन टू क्लासेस। States alone answer well. Adverb, adverb है, हमें कैसे पता चलेगा, I have seen him before modifies the verb। अगर वो verb को modify करे तो क्या हो सकता है, तो adverb के हो सकता है। देख लीजिए before का तीन अलग फंक्शन है, यहाँ नॉन से पहले है, क्लॉज से पहले, और यहाँ पे देख लीजिए एडवर्ब का भी फंक्शन दे रहे हैं, आई हैव सीन हिम बिफोर, यानी मैंने उससे पहले देखा है। अब यहाँ पे before किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, सीन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। नाम से ही वाजे हो रहा है कि एडवर्ब। ओके, अब रूल 173 को हम डिस्कस करेंगे। आप रूल 173 में क्या है, अब इसमें यूजुअली हमारा फोकस अभी से जो रूल 173 के बाद हम कुछ पर्टिकुलर रूल्स को डिस्कस करेंगे, खुसूसन इनके टाइप्स को लेकर। अब सबसे पहले बात करें तो रूल 173 में प्लेस की हम बात करेंगे। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में ये कॉमन है, ठीक है, ये तो आपको पता है। और प्रपोजिशन ऑफ टाइम की बात करें तो दीस आर प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। और जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है वो कहाँ पे यूज करते हैं हम, लोकेशन या पोजीशन बताने के लिए। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, ही स्टूड बिहाइंड द डोर, ठीक है, ये पोजीशन बता रहे हैं, उसकी लोकेशन बता रहा है, ठीक है। टाइम जो वक्त को बताए, ठीक है, शो व्हेन समथिंग हैपेंस, द मीटिंग इज एट 3, ठीक है, एक मुआयना वक्त बता रहे हैं। आई वॉज बोर्न इन जुलाई, जुलाई भी क्या है, एक टाइम का आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो टाइम से पहले भी हम यूज करते हैं। अब इन दोनों को और से देखो तो यहाँ पे भी इन है, यहाँ पे भी इन है, यहाँ पे भी आन है, यहाँ पे भी आन है, यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे भी एट है, ठीक है। तो देख लीजिए यही एट द सेम टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। तो इसी वजह से मैंने कहा था सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर डायरेक्शन की बात करें तो टू, ऑन टू, इनटू, आउट ऑफ, फ्रॉम, टूवर्ड, ये सारे क्या है, डायरेक्शन को आप बताएंगे या मूवमेंट को शो कर रहेंगे। शोज मूवमेंट और डायरेक्शन, जैसे कि शी रेन इनटू द रूम, ठीक है, उसकी मूवमेंट को शो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। ये बेसिक मोटे तीन टाइप के प्रेपोजिशन। अब वन बाय वन इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करें तो इनकी बात करते हैं। एनक्लोज स्पेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनके यूज करते हैं। कोई भी चीज किसी चीज के अंदर हो, ठीक है, समथिंग इनसाइड ऑफ समथिंग, ठीक है, तब हम इनके यूज करते हैं। द कीज आर इन द ड्रॉवर्स, ठीक है, ड्रॉवर क्या है, एक इनक्लोज स्पेस है, उसके अंदर कोई चीज है तो हम इनके यूज करते हैं, ठीक है। इन द रूम होता है, इन द ड्रॉवर हो गया, ठीक है, इन द पॉकेट हो गया। जब इनक्लोज स्पेस की हम बात करेंगे तो इनके यूज करेंगे, ठीक है। ऑन कहाँ भी यूज करते हैं, जब भी हम सरफेस की बात करेंगे, चाहे वो फ्लोर के सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, सरफेस के ऊपर बात करेंगे हम, समथिंग दैट इज टचिंग द सरफेस, तो हम ऑन के यूज करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर यानी फ्लोर की वहां बात करेंगे तो हम ऑन के यूज करते हैं। और इसी तरह एट, एट हम तब यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक उस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, या उस स्पेस की हम बात करते हैं, या हम उस प्लेस की बात करते हैं। ही इज एट द डोर, ठीक है, दरवाजे के पास, उस पॉइंट को हम बताया रहे तो हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। अभी तो ये बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं, इनके बहुत सारे फर्दर यूजेज भी है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस बेसिक थिंग, ठीक है। तो हमने बता दिया इनके से यूज होगा जब भी कोई भी चीज इनक्लोज्ड हो तो हम इनका यूज करेंगे। जब भी कोई चीज फ्लोर पे है, टचिंग द फ्लोर, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। जब भी स्पेसिफिक पॉइंट प्लेस की बात करेंगे हम एट का यूज करते हैं। अंडर तो आपको पता है, लोअर देन समथिंग, ठीक है, कोई किसी चीज के नीचे है तो हम अंडर कहते हैं।
द कैट इज अंडर द बेड। अच्छा, अंडर में भी थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अंडर तब यूज करते हैं ना जब वो चीज उसके उससे टच नहीं हो रहा है, तब हम अंडर यूज करते हैं। द कैट इज अंडर द बेड, इसका मतलब क्या है, वो बेड के साथ उसके कोई अटैचमेंट नहीं है, वो उसके साथ टच नहीं है, तो हम यूजुअली अंडर का यूज करते हैं, ठीक है, पहली बात। अच्छा, ओवर तो आपको पता है कोई चीज डायरेक्टली ऊपर हो, द प्लेन इज ओवर द स्टेज। और यूजुअली हम ओवर तब यूज करते हैं ना, ओवर और अबव में भी थोड़ा सा फर्क है। देख लीजिए, ओवर हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज ना ऊपर से जा रहे हैं और वो चीज क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है, तब हम यूजुअली यूज करते हैं। जैसे कि द प्लेन इज ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से गुजर रहे हैं, इसका मतलब शहर के साथ टच तो नहीं है, ठीक है, तब हम यूजुअली हम ओवर का यूज करते हैं, ठीक हो गया। अबव, अबव का मतलब जब हम कोई भी चीज इसके ऊपर टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज मूवमेंट में नहीं है, तब हम अबव का यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक मीनिंग बता रहा हूँ, अब और भी कंटेक्स्ट, डिफरेंट कंटेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं। हायर देन, ठीक है, द पिक्चर हैंग्स अबव द सोफा, इसका मतलब सोफे के ऊपर, ठीक है। तो देख लीजिए वो टच नहीं हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, कांस्टेंट है, स्टेबल है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं अबव। इन इन एक एक को हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे मैं समराइज करके आपको चीजें बता, ठीक है। अब बिलो और अंडर, ठीक है, इन दोनों में भी डिफरेंट है, कैसे है वो भी डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज लोअर देन हो, द वैली इज बिलो द माउंटेन, ठीक है, ये तब हम यूज करते हैं बिलो। बिहाइंड, एट द बैक साइड, यानी कोई भी चीज पीछे साइड हो, द कार इज बिहाइंड द, इन फ्रंट ऑफ, ये तो इसी है, ठीक है, द स्टैच्यू इज इन फ्रंट ऑफ द म्यूजिक। ये नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब साथ में, बगल में जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ही सेड नेक्स्ट टू मी, बिटवीन का मतलब स्पेस सेपरेटिंग दो लोग, बिटवीन हम तब यूज करते हैं तब दो चीजों के दरमियान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ और आप और मेरा मामला है, ठीक है। जब दो चीजें होगी तब हम बिटवीन यूज करते हैं, जब दो से ज्यादा चीजें हो या दो से ज्यादा लोग होगा तो हम अमंग यूज करते हैं, ठीक है। नियर, करीब में, ठीक है। इनसाइड तो आपको पता है, आउटसाइड भी आपको पता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम टच करते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं। डेज नाइट मिस्टीरियस क्रिएचर फ्रॉम, ये आया था सीएसएस क्वेश्चन है भाई, नहीं ये एफपीएससी 24 का क्वेश्चन है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का ये क्वेश्चन था कि आपको प्रपोजिशन, ये चार प्रपोजिशन दिए थे, एट, इन, अलोंग, आफ्टर, ठीक है। तो डेज नाइट मिस्टीरियस क्रिएचर फ्रॉम, अब यहाँ पे एड आएगा, इन आएगा, along आएगा, आफ्टर आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एट। और ए नाइट के साथ क्या है, स्पेसिफिक है, अब एट को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देख लीजिए हर एक प्रपोजिशन पे हम डिटेल से अलग डिस्कशन भी होगी, यहाँ पे मैं जैसे आपको समरी बता रहा हूँ। नाइट के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एट का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की, टाइम की बात करेंगे, यानी ऐसे प्रपोजिशन होंगे जो आपको टाइम के हवाले से बता देंगे, जैसे कि इन, ऑन, एट, बिफोर। अब इन हम यूज करते हैं मंथ्स के साथ, ईयर के साथ और सेंचुरीज के साथ। आई वॉज बोर्न इन जुलाई, ठीक है, इन 1925, ओके। तो इन 3 BC, तो देख लीजिए सेंचुरीज, मंथ्स, ईयर के साथ हम इनका यूज करते हैं। ऑन यूज करते हैं हम डेज और डेट के साथ, ठीक है, ऑन यूज करते हैं हम डेज और डेट के साथ, जब हमने डे का बताना है और डेट्स का बताना है तब हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। जैसे कि द मीटिंग इज ऑन मंडे, मंडे क्या है, क्या है, डे है, तो डे के साथ हम प्रपोजिशन ऑन के यूज करते हैं एज अ प्रपोजिशनल टाइम, ओके। तो इनकी बात की मंथ्स और ईयर सेंचुरी के साथ यूज करेंगे। ऑन हम यूज करते हैं डेज और डेट के साथ, ओके। अब देख लीजिए इन जुलाई, यहाँ पे डेट नहीं है, लेकिन ऑन मंडे है, क्योंकि ये स्पेसिफिक डे है, ठीक है। और इसी तरह एट, जब स्पेसिफिक टाइम हो, एक्सेक्ट क्लॉक टाइम हमने बताना है ना,
एग्जैक्ट क्लॉक टाइम अब जब हम बताएंगे तो हम उसके साथ एट का यूज करते हैं। जैसे कि द ट्रेन अराइव्स 8:05 PM, देख लीजिए यहाँ पे क्या एग्जैक्ट क्लॉक टाइम है, तो उसके साथ भी हम एट का यूज करते हैं। बिफोर, अर्लियर देन, पहले। फिनिश दिस बिफोर डिनर, ओके। आफ्टर, बाद में। इन, सिंस। सिंस और फार को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे चलेंगे, थोड़ी देर कुछ चीजें कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फ्रॉम पास्ट टिल, ठीक है, टिल नाउ, यानी कुछ जमाने से, कुछ टाइम से अभी तक, इस सेंस का मतलब है। यानी थोड़ी देर से पहले या कुछ जमाने से अभी तक, उसके लिए हम सिंस के यूज करते हैं। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, इसका मतलब मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। इसका मतलब मैंने तकरीबन 2010 से, तो अभी 2000 क्या है, 25 है, तो 15 साल में रह चुका हूँ। और अभी भी मैं क्या है, यहाँ पे रह रहा हूँ। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं सेंस का, ठीक है। फॉर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। आई वेटेड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब आप ड्यूरेशन की बात आएंगे, ठीक है, तो आप यूज करेंगे फॉर। जब आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, कितने अरसे से है, कब से आप रह रहा है, तो वहां पे हम फॉर सिंस का यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो सिंस और फॉर में फर्क समझ गए बच्चे। सिंस हम स्टार्टिंग टाइम बताएंगे भाई, 2 बजे से, 9 बजे से, 2010 से, 2021 से, कब से, तो स्टार्टिंग टाइम से अभी तक वो काम कर रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो हम सिंस का यूज करेंगे। और जिसका स्टार्टिंग टाइम हमें नहीं पता, यहाँ पे देख लीजिए, आई हैव वेटेड फॉर 2 आवर्स, हमें तो ये तो पता है कितने टाइम से वो वेट कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कब स्टार्ट वेट करना किया, वेट करना शुरू किया, हमें नहीं पता, तब हम फॉर के यूज करते हैं। आई वेटेड फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। इसका मतलब एग्जैक्टली कब से इंतजार कर रहे हैं मुझे नहीं पता, किस टाइम से। तो एग्जैक्ट टाइम का आपको पता हो ना, स्टार्टिंग टाइम आपको पता हो, तब हम से यूज करेंगे। अगर स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है, ड्यूरेशन का आपको पता है, तब आप फॉर का यूज करेंगे। ड्यूरिंग तो आपको पता है, ड्यूरिंग विद इन एन इवेंट, के दौरान के सेंस में। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, ठीक है, दौरान या दरमियान हम यूज करते हैं। बाय, नॉ लेटर देन। बाई और एट, इनमें भी डिफरेंट समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं कहे कि सबमिट दिस वर्क बाई 8, बाई 8 PM, इसका मतलब यह है कि उस टाइम से पहले, ठीक है, उस टाइम से पहले, उससे पहले भी आप सबमिट कर सकते हैं, यानी 5 बजे, 6 बजे, यानी उस एग्जैक्ट टाइम से भी पे भी आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 8-9 PM, तो इसका मतलब मैंने एग्जैक्ट टाइम बोला, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। बाय का मतलब उसमें आपके पास गुंजाइश हो सकती है, उससे पहले भी हो सकता है, ठीक है। सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, इसका मतलब फ्राइडे तक आप सबमिट कर सकते हैं, यानी थर्सडे को भी आप सबमिट कर सकते हैं, मंडे को भी आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनल क्या है, जो डेडलाइन है आपको फ्राइडे है, बाय फ्राइडे, ओके। यानी नो लेटर देन, उससे आखिर ना हो। अनटिल आपको पता है, अप टू अ पॉइंट इन टाइम, वी वेट अनटिल द बेल रिंग्स, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट को हम शो करते हैं। द क्लास रन्स फ्रॉम 9 to 11, ओके। अब फिर टिल हम यूज करते हैं पॉइंट इन अ टाइम, और शी स्टेल टिल मिडनाइट। अच्छा, ये टिल और अनटिल में भी डिफरेंट है, ठीक है। अनटिल हम यूजुअली कंडीशन में हम यूज करते हैं, ठीक। और लेकिन ये दोनों टाइम टाइम है, और एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है, इतना डिफरेंट है, ये नहीं दोनों का सेम होता है, ठीक होगा। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है एफपीएससी का, जरा देख लीजिए। देयर वेडिंग इज डेज इन फरवरी, इन दिसंबर, ऑन दिसंबर, एट दिसंबर, ड्यूरिंग दिसंबर। ये भी सीएसएस का, ये भी एफपीएससी का क्वेश्चन है, 24 में आया था। देयर वेडिंग इज, हमने अभी बात की
मंथ्स के साथ क्या आएगा? मंथ्स के साथ क्या आएगा? बी नहीं है, ये ए है। देयर वेडिंग इज इन दिसंबर। ओके, तो यहाँ पे बी नहीं है, दिस इज द correct option. The correct option is for date and days and the month is ये गलत। ठीक है, ये गलत आया। यहाँ पे नहीं आएगा, इन आएगा। ठीक है, इन दिसंबर। हाँ, अगर इसके साथ कोई डेट मेंशन होगा, ठीक है, डे मेंशन है, तो फिर हम लिख सकते थे। यहाँ पे इन दिसंबर का है, इन डेज का है, तो वो देख लीजिए, वेडिंग इज दिसंबर, इन दिसंबर। ठीक है, तो आ नहीं है, ये भी हमने बात। तो ये गलत छपा है ये चीज। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की हम बात करेंगे अब। ये देख लीजिए, अभी हमने डिटेल इन पे बात करनी है, ठीक है, हर प्रपोजिशन पे हमारे डिटेल डिस्कशन होंगे। अभी हम जनरल चीजें आपको समराइज हुई तरीके समराइज करके बता रहे हैं। तो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले प्रपोजिशन टू की हम बात करेंगे। ठीक है, जिससे हमारी मूवमेंट का पता चलेंगे, हमारे डायरेक्शन का पता चलेंगे, जा किस तरफ है, ठीक है, मूव किस तरफ कर रहा है। तो सबसे पहले मूविंग मूवमेंट्स, शी इज गोइंग टू द मार्केट, इसका मतलब क्या है? मार्केट की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन हमें बता रहा है, मूवमेंट बता रहा है। अच्छा, इन टू हम कब यूज करते हैं? गोइंग इनसाइड, जब किसी चीज के बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो हम इन टू का यूज करते हैं, कि वॉक इन टू द रूम। ठीक है, ऑन टू हम यूज करते हैं ऑन टू अ सरफेस, ही द कैट जंप ऑन टू द टेबल, यानी जब नीचे से ऊपर की तरफ छलांग मारेंगे सरफेस पे, तो हम ऑन टू का यूज करते हैं। आउट ऑफ मूवमेंट आउटसाइड, ठीक है, कोई भी चीज कोई इनसाइड से बाहर निकले तो हम आउट ऑफ कहते हैं। फ्रॉम का हम यूज करते हैं ओरिजिन के लिए। ठीक है, ही केम फ्रॉम स्पेन। ठीक हो गया। टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन, की तरफ के मतलब में हम यूज करते हैं टूवर्ड्स, शी मूव टूवर्ड्स द लाइट। ओके, ओवर हम यूज करते हैं अक्रॉस अबव समथिंग, यानी दूसरी तरफ। द प्लेन फ्लू ओवर द ओशियन। अच्छा, अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। ही स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ। इस डाउन आपको पता है, आप ये आपको पता है। अलोंग, फॉलो मी अप, दे वॉक अलोंग द बीच, यानी साथ साथ हम कहते हैं ना, वो बीच के साथ साथ वॉक करते रहे। इससे हम यूज करते हैं। पास तो आपको पता है, और थ्रू भी आपको पता है, थ्रू विद इन आर अक्रॉस। ठीक है, द बॉल रोल थ्रू द टनल, जब किसी टनल के थ्रू या कोई भी इनसाइड फायर के थ्रू कोई चीज मूव करे, तो हम वहां पे यूज करते हैं थ्रू। ठीक है, थ्रू द टनल। ठीक है, थ्रू माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम ये कहते हैं थ्रू टेलीस्कोप, तो वहां पे हम थ्रू का यूज करते हैं। अच्छा, he swam dash the pool, in the pool, on the pool, at the pool. The correct sentence in when referring to swimming inside the pool. ठीक है, जब हम inside की बात करें। तो ये भी देख लीजिए एफपीएससी 20। ओके, तो यहाँ से आगे जो हम रूल 174 से आनवर्ड जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम हर एक प्रपोजिशन को अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। अब सिंस और फार में क्या डिफरेंट है, पहले इसको देखते हैं। देख लीजिए, सिंस और फार हम यूज करते हैं प्रेजेंट पर परफेक्ट टेंसेस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। ठीक है, तभी हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। दे शुड नॉट बी यूज इन विद सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस लाइक इस एमआर। ठीक है, इस एमआर के साथ हम यूज नहीं करते हैं। जैसे कि वी आर वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ये इंटरेक्शन टेंस है, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के साथ हम यूज नहीं करते। या तो ये परफेक्ट टेंसेस के साथ हम यूज करेंगे, या परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ यूज करेंगे। अब देख लीजिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे हमने रूल 174 में हमने ये सीखा, सिंस और फॉर हम तब यूज करते हैं जब वो परफेक्ट टेंसेस हो, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हो। ओके, पहली बात।
अब ये भी एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, सिंस और फॉर यूज और एग्जांपल की बात करें तो सिंस कहाँ पे यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं, जब हमें पता हो कि एग्जैक्ट कब स्टार्ट हुआ था। जैसे कि 8, जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो 8 AM मंडे, इस तरह के हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता हो। शी हैज बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock, देख लीजिए कब से कर रही है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है तो हम सिंस का यूज करते हैं। ड्यूरेशन बताएंगे, दौरानिये की बात करेंगे, ठीक है। अब 2 hours 2 घंटे से, 5 दिनों से। अब देख लिए एग्जैक्टली कब से स्टार्ट हुआ, हमें नहीं पता। दे हैव वर्क फॉर 2 hours, 2 घंटे से काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, इसका मतलब कब स्टार्ट किया हमें नहीं पता। तो ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम since। ठीक है, चीजें क्लियर है? इज एवरीथिंग ओके? अब देख लीजिए एफपीएस से क्या क्वेश्चन है, ही हैज बीन वर्किंग डेज मॉर्निंग, ठीक है। Since is used with a specific point in time, like morning, for is used with duration। वो सुबह से काम कर रहा है, अब हमें एग्जैक्टली पता है कब स्टार्ट हुआ है, सुबह से, ठीक है। तो देख लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम में हमें पता है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा। फॉर का यूज हम नहीं करते, ठीक है। तो रूल 1 7 कौन सा थी हमारे, रूल 1 7 4 में हमने सिंस और फॉर में डिफरेंसेस समझा। अब रूल 1 7 5 की बात करें तो हम कुछ ऐसे प्रेपोजिशन की बात करेंगे, कुछ ऐसे वर्ब्स की बात करेंगे जिनके साथ हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। याद रखिए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। याद रखिए कि वर्ब्स की बात कर रहा हूं, अगर यही वर्ड नाउन के फंक्शन करेंगे तो मुमकिन है कि वहां पे प्रेपोजिशन आए, लेकिन वर्ब के साथ नहीं आएगा। जैसे कि लाइक, डिसलाइक, लव है, टेल, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। देख लीजिए टेल, ही टोल्ड टू मी नहीं होगा, ही टोल्ड मी होगा, ठीक है। ही आस्क्ड टू मी नहीं होगा, ही आस्क्ड मी होगा। ही ऑर्डर टू मी नहीं होगा, ही ऑर्डर मी। याद रखिए इनके साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आते हैं, ठीक है। इसी तरह रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, एडवाइस, रीच, रिजेंबल। अब देख लीजिए ही टोल्ड टू मी द ट्रूथ, यहाँ पे देख लीजिए ये इनकरेक्ट है, टोल के बाद हमने प्रपोजिशन यूज किया जो कि इनकरेक्ट। ही टोल्ड मी द ट्रूथ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, टेल डजंट नीड टू बिफोर एन ऑब्जेक्ट, ओके। और इस तरह ही, शी आस्क्ड फ्रॉम मी अ क्वेश्चन, शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। I ordered to him to sit down, simply I order him। The teacher advised to us, nahi, the teacher advised us। They forbade to me, no, they forbade me। She reached at the top, nahi, she reached the top, okay। और इसी तरह the child resembles with his father, no, resembles his father।